प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन शिकणार आहोत आपण MHT CET त्याचे MHT CET MHT CET मध्ये 11वीचे ते 2016 पासून स्टार्ट झाले. 2016 पासून जे 11वीचा पण सिलेबस त्यांनी ऍड केला. तोपर्यंत 11वीचा सिलेबस नव्हता, फक्त 12th सिलेबसवर CET असायची. तर एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूयात आपण. एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट है 2016 का एग्जाम्पल है 2016 का 2016 का एग्जाम्पल है कॉस ऑफ 1 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 2 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 3 डिग्री and so on up to cos of 179 degree is equals to what? क्वेश्चन है 2016 का. ऑप्शन फर्स्ट है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है -12 और ऑप्शन डी है बच्चों -1. आता समझून गया एग्जांपल. अब मुझे बोलो स्ट्रैटेजी समझ लो आप. इसमें cos ऑफ 1 डिग्री इंटू cos ऑफ 2 डिग्री इंटू cos ऑफ 3 डिग्री एंड सो ऑन. इसमें cos ऑफ 90 डिग्री भी आएगा इंटू cos ऑफ 91 डिग्री एंड सो ऑन टू cos 179 डिग्री. बराबर है. तो मुझे बोलो बच्चों cos 90 की वैल्यू कितनी रहती है? 0. इसकी कुछ भी वैल्यूज आने दो, इनको जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमें सॉल्यूशन कितना मिलने वाला है? 0. तो कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा हमारा? ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन. एग्जांपल नंबर सेकंड 2017 का एग्जांपल. और एग्जांपल है if theta is equals to 17 pi by 3 then tan theta minus cot theta is equals to what? फर्स्ट ऑप्शन है 1/2√3. ऑप्शन बी है -1/2√3. ऑप्शन सी है 2/√3 और ऑप्शन डी है बच्चों -2/√3. पहले आप ट्राई करो बच्चों, अगर आपको नहीं आता तो मैं सॉल्व कर दूंगा. राइट. अब देखो बच्चों, मैं इसकी स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, आप इसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस वे में सॉल्व करने की कोशिश करो. 17 इंटू π/3 लिख सकते हैं अपन इसे. तो 7 इंटू π/3 मतलब कितना डिग्री बच्चों? 60 डिग्री. बराबर है. तो 17 इंटू 60 कितना हो जाएगा बच्चों? 1020. बराबर है. और आप सबको एक स्ट्रैटेजी बताई मैंने कि जैसे भी अपन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं, जब अपन एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे तो एंगल कितना बनता बच्चों? 360. जब अपन सेकेंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते तब 720 और जब अपन थर्ड रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते तब होता है बच्चों 1080. तो ये उसके नज़दीक है. बराबर है. 1080 मतलब कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने बच्चों? यहाँ पे आएगा 2 पाई, बाद में 4 पाई और बाद में कितना आएगा बच्चों? 6 पाई. बराबर है. तो 6 पाई में से कितना निकालोगे तो आपको 1020 मिलेगा बच्चों. सर ऑप्शन बी. 1080 में से अगर 60 अगर निकालते हो तो क्या मिलेगा बच्चों में? 1020. बराबर है. इज इट ट्रू? बराबर है. तो इसके यस बाद सर. क्या करोगे बच्चों? इसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. तो थीटा की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों. तो tan ऑफ थीटा कितना है बच्चों हमारा? 17 π/3. तो 17 π/3 को कैसे लिख सकते हो बच्चों आप? 6 पाई माइनस π/. सर दिया लो. ओके बेटा, चेक हो करेंगे. सर माझा पण. ओके, चेक करेंगे बच्चों. कर दो. तो 6 पाई माइनस π/3. बराबर है. तो tan ऑफ 6 पाई माइनस π/3
माइनस कॉट ऑफ 6 पाय माइनस पाय बाय 3। सर आपण 1020 ला डायरेक्ट कन्वर्ट नाही करू शकत का 300 डिग्री मध्ये 720 प्लस 300? कर सकते हो बेटा, एक ही बात हुई, कैसे भी करो। नेक्स्ट 360 माइनस, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बच्चों को? वो क्वाड्रेंट में कौन सा आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, कौन से क्वाड्रेंट में आ बच्चों? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन और कॉट दोनों भी निगेटिव, लेकिन कौन सा एक्सिस का यूज कर रहा हूँ मैं? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब नो चेंज, तो माइनस टैन ऑफ पाई बाय 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस कॉट ऑफ पाई बाय 3। तो टैन 60, तो टैन 60 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों? √3 प्लस कॉट 60, तो कॉट 60 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों? 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, हो जाएगा -3 प्लस 1 अपॉन √3। तो -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों को? -2 अपॉन √3। तो -2 अपॉन √3 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। व्हेरी गुड बेटा, व्हेरी गुड. जो नेक्स्ट एक्झाम्पल करणार आहे मुलांना, आपल्याला त्याच्यात एक रिमार्क लागणार आहे, तर रिमार्क पण प्रूफ करून दाखवेल मी, पण पहिले सध्या पुरतं लक्षात ठेवा. रिमार्क आहे cos of a plus b into cos of a minus b is equals to cos square a minus sin square b. त्याला प्रूफ कसं करणार? cos a plus b cos a minus b चा फॉर्म्युला, एक ब्रॅकेट प्लस एक ब्रॅकेट मायनस, a प्लस बी a मायनस बी, तर त्याला ब्रॅकेटचा स्क्वेअर येईल a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. त्याला सिम्प्लिफाय करा, इन टर्म्स ऑफ कॉसला a मध्ये ला आणि b ला इन टर्म्स ऑफ b साइन मध्ये लिहा आणि इक्वेशन सिम्प्लिफाय केल्यानंतर तुम्हाला हे सोल्युशन भेटेल. ठीक आहे, तर आपल्याला क्वेश्चन पुरतं लागणार आहे, तर हे प्रूफ आपण शेवटी बघूया. नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर आहे थर्ड. 2018 में पूछा गया था एग्जाम्पल. एग्जाम्पल है cos ऑफ 36 माइनस a इंटू cos ऑफ 36 प्लस a प्लस cos ऑफ 54 प्लस a इंटू cos ऑफ 54 माइनस a इज इक्वल्स टू व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों cos a, ऑप्शन बी है cos 2a, ऑप्शन सी है sin a एंड ऑप्शन डी है बच्चों sin 2a. राइट, ट्राई करना चाहिए. जो रिमार्क बोला बच्चों उसी का यूज करना है आपको. ट्राई करो, आता है कि नहीं समझ लो बच्चों कैसे करना. मैंने अभी स्ट्रैटेजी बताई थी कि cos ऑफ a माइनस बी a प्लस बी इज, तो फिलहाल के लिए ये हो गया आपका a, ये बन गया b. तो प्रॉपर्टी है cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी बच्चों? 36 माइनस साइन स्क्वायर b, उसकी वैल्यू कितनी बच्चों? a. नेक्स्ट सेम प्रोसीजर हियर, सेम स्ट्रैटेजी यूज करो, तो हो जाएगा cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी बच्चों? 54 माइनस साइन स्क्वायर b, उसकी वैल्यू कितनी बच्चों? a. बराबर है. नेक्स्ट इसके बाद अब माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है इज -2 साइन स्क्वायर है. बराबर है. नेक्स्ट माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है इज -2. तो यहाँ पे बचा क्या बच्चों? cos स्क्वायर 36 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 54 डिग्री -2 साइन स्क्वायर है. अब मुझे बोलो बच्चों 54 डिग्री को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? 36 डिग्री में. 90 माइनस 36 बराबर है, तो cos स्क्वायर 36 डिग्री प्लस, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 36 डिग्री. बराबर है कि नहीं? cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर. नेक्स्ट ये तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिख रही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला बच्चों cos 2a.
इसका cos 2a का। कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चों? ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है 2006 का। अभी ये IIT जेई के क्वेश्चंस है। 2006 का क्वेश्चन है बेटा, IIT जेई। यहाँ से अभी IIT जेई के एग्जाम्पल स्टार्ट हो गए। तो एग्जाम्पल है 2016 का। इफ 0 is less than x less than pi and cos x plus sin x is equals to half, then tan x is equals to फर्स्ट ऑप्शन दिया बच्चों में 1 माइनस रूट 7 अपॉन 4। ऑप्शन बी है बच्चों 4 माइनस रूट 7 अपॉन 3। ऑप्शन सी है माइनस इन ब्रैकेट 4 प्लस रूट 7 अपॉन 3। और ऑप्शन डी है बच्चों 1 प्लस रूट 7 अपॉन। अब हमें गिवन क्या बच्चों? हमें गिवन इक्वेशन है cos x प्लस sin x इज इक्वल्स टू हाफ। और जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में ला कर रहा बच्चों? 0 और पाई, मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। बराबर है, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो मुझे बोलो गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन है cos x प्लस sin x इज इक्वल्स टू हाफ। बराबर है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? ये आपकी गिवन इक्वेशन। अब cos साइन के फॉर्मेट में हमें क्या निकालना है? इन टर्म्स ऑफ tan। तो पहले इसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो बच्चों। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अभी स्क्वायरिंग क्यों किया? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है और 2 टाइम्स साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan है। उसकी वजह से अपन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद क्या होगा बच्चों? cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर कितना बच्चों? 1/4। नेक्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर है इज इक्वल्स टू 1/4। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी सबको मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो इक्वेशन बन गई बच्चों 1 प्लस ये किसका फॉर्मूला बच्चों? ऑब्जर्व करो, ये है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2x इज इक्वल्स टू 1/4। ये 1 जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो साइन 2x इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1, तो वो हो जाएगा बच्चों -3/4। बराबर है। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan है, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी की? tan की। बराबर है। तो क्या है फॉर्मूला बच्चों? इन टर्म्स ऑफ tan 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है इज इक्वल्स टू -3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो बच्चों, इक्वेशन क्या हो जाएगी? 8 tan x इज इक्वल्स टू -3 tan स्क्वायर x। नेक्स्ट इसके बाद ये -3 tan स्क्वायर x इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी बच्चों? 3 tan स्क्वायर x प्लस 8 tan x 8 tan x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3 3 जा 9, पॉजिटिव 9 के ऐसे फैक्टर बोलो जिनकी एडिशन पॉजिटिव 8 आनी चाहिए। पॉजिटिव के फैक्टर पॉजिटिव आनी चाहिए। तो 9 1 जा 9, 9 -1, तो 9 इंटू -1 इज -9, लेकिन हमें पॉजिटिव 9 चाहिए। तो फैक्टर नहीं गिनते तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों? -b प्लस और माइनस। बराबर है। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है हमें, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। बराबर है। तो x इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? तो यहाँ पे x कौन है? tan x है। तो tan x इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac
अपॉन 2a इज इक्वल्स टू माइनस b, तो b की वैल्यू कितनी बच्चों 8, माइनस 8 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर, तो 64 माइनस 4ac अपॉन 2a, a की वैल्यू है 3, बराबर है। अब इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, माइनस 8 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 64 माइनस 36, बराबर है माइनस 36 अपॉन 2 इंटू 3, बराबर है। 64 में से 36 अगर चले गए तो कितना बचेगा बच्चों 28, तो उसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों 28 को अपन 2√7 अपॉन 2 इंटू 3, बराबर है। नेक्स्ट 2 से डिवाइड कर दो बच्चों, तो इक्वेशन बन जाएगी -4 प्लस और माइनस √7 अपॉन 3, तो हमें दो फैक्टर मिल गए, एक tan की वैल्यू मिल गई बच्चों में, tan x इज इक्वल्स टू -4 प्लस √7 अपॉन 3, और दूसरा ऑप्शन है बच्चों tan x इज इक्वल्स टू -4 माइनस √7 अपॉन 3, माइनस अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों 4 प्लस √7 अपॉन 3, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों हमें। और हमें गिवन सिचुएशन भी ऐसी गिवन है कि वो किसके बीच में ला कर रहा है बच्चों 0 और पाई के बीच में, तो हमें नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा ये रहेगी, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा -4 प्लस √7 अपॉन 3, तो ऑप्शन सी इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है 2013 का, एग्जांपल है द एक्सप्रेशन tan x अपॉन 1 माइनस cot x cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a इज व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन है sin a इंटू cos a प्लस 1, ऑप्शन बी है sec a इंटू cosec a प्लस 1, ऑप्शन सी है बच्चों tan a प्लस cot a, ऑप्शन डी है sec a प्लस cosec। ट्राय करो भला बच्चों, चल लक्षात आहे इकडे व्हॉट वी आर गिवन tan a अपॉन, अब मुझे बोलो बच्चों tan को क्या लिख सकते हैं अपन sin a अपॉन cos a, बराबर है, अपॉन 1 माइनस cot a को क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन cos a अपॉन sin a, प्लस cot a को क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन cos a अपॉन sin a अपॉन 1 माइनस tan a को क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन sin a अपॉन cos, बराबर है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बच्चों, इक्वेशन बन जाएगी sin a अपॉन cos a, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे sin a माइनस cos a अपॉन sin a प्लस cos a अपॉन sin a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हो तो क्या टर्म बन जाएगी बच्चों cos a माइनस sin a अपॉन cos a, बराबर है। यहाँ तक तो सबको आना चाहिए। इसके बाद ऑब्जर्वेशन करो, जो डिनोमिनेटर की टर्म है डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इक्वेशन कैसे दिखेगी बच्चों साइन स्क्वायर a अपॉन cos a इन ब्रैकेट sin a माइनस cos a, सेम प्रोसीजर दिया तो वो हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन sin a, लेकिन ऑब्जर्वेशन करो बच्चों हमें दो ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं ये वाला, लेकिन इसमें क्या है cos a माइनस sin a, अगर मैं उनमें से माइनस अगर कॉमन निकालता हूँ
तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, साइन ए माइनस कॉस ए, बराबर है। अब मुझे जो है वो दो टर्म सेम दिख रही, तो मैं उसे कॉमन निकाल सकता हूँ, बराबर। तो कौन सी वाली सेम दिख रही है बच्चों, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। इन दोनों टर्म को बाहर निकालो, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन, बराबर है। इसके बाद इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, वो हो जाएगा साइन क्यूब ए, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस। अब मुझे बोलो बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला रहता है बच्चों, इन फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी, बराबर है। इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बराबर है, अपॉन साइन ए इंटू कॉस। नेक्स्ट सेम ब्रैकेट गेट कैंसल, बराबर है। नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और अपॉन में जो टर्म है उसे सेपरेट डिवीजन कर दो बच्चों, अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। क्या क्या कैंसिल होता है देखो बच्चों यहाँ पर, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए गेट कैंसिल, तो 1 प्लस 1 अपॉन साइन क्या बनेगा बच्चों, 1 अपॉन साइन बनेगा कोसेक ए, और 1 अपॉन कॉस क्या बनेगा बच्चों, सेक ए। कौन सा ऑप्शन है देखो बच्चों, सेक ए इंटू कोसेक ए प्लस 1 इज ऑप्शन बी इज योर सोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है 2012 का, ये तो सबको आना चाहिए। 2012 तो एग्जांपल है द द वैल्यू ऑफ the value of cos of 255 degree plus sine of 195 degree is, first option है √3 minus 1, √3 minus 1 upon 2 √2, ऑप्शन बी है √3 minus 1 upon √2, ऑप्शन सी है माइनस इन ब्रैकेट √3 minus 1 अपॉन √2, और ऑप्शन डी है बच्चों √3 plus 1 अपॉन 2 आएगा सब। थिंक अबाउट इट, आपको गिवन है कॉस ऑफ 255 डिग्री प्लस साइन ऑफ 195 डिग्री। चलो अगर नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ क्या करोगे बच्चों, 255 जो है उसे अपन कैसे लिखेंगे, 217 माइनस 15 डिग्री, बराबर है। और 195 को कैसे लिखेंगे बच्चों, 180 प्लस 15 डिग्री, बराबर है। नेक्स्ट कॉस ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, तो कौन से क्वार्टर में जाएगा, थर्ड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर में कॉस की जो वैल्यू जो है वो माइनस है माइनस, लेकिन वाई एक्सिस का यूज कर रहे तो कॉस का क्या बनेगा, साइन, साइन ऑफ 15 डिग्री 180 प्लस, थर्ड क्वार्टर में साइन निगेटिव रहता है, लेकिन कौन सा एक्सिस का यूज कर रहे हो बच्चों आप, एक्स एक्सिस का, तो नो चेंज। तो साइन ऑफ 15 डिग्री तो हो जाएगा -2 टाइम्स साइन ऑफ 15 डिग्री, और साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताई मैंने, क्या रहती है साइन 15 डिग्री की वैल्यू, √3 minus 1 अपॉन 2 √2, तो क्या क्या गेट कैंसिल बच्चों, 2 गेट कैंसिल, तो फाइनल सोल्यूशन में होगा माइनस इन ब्रैकेट √3 minus 1 अपॉन √2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज योर सोल्यूशन।
साइन 15 की व्हॅल्यू कैसे निकालनी वो याद नाही. ठीक आहे. साइन मला सांग बेटा आपण त्याला 45 मायनस 30 लिहू शकतो. हा सर काढून घेईन बरोबर आहे. झालं. साइन ए प्लस बी चा हा, सर. फॉर्म्युला. बरोबर आहे. हा सर हो सर. नेक्स्ट एग्जांपल है 2014 एग्जांपल है बच्चों. इफ 2 cos theta plus sin theta is equals to 1, theta is not equals to pi by 2, then 7 cos theta plus 6 sin theta is equals to what? First option है half, option B है 2, option C है 11 by 2 and option D है 2 46/5. सेम स्ट्रैटेजी अभी क्वेश्चन हुआ अपने इसी स्ट्रैटेजी का. क्या किया था अपन ने? इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो अपन उसे क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. बराबर है. तो मैं गिवन इक्वेशन क्या है? 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बच्चों? 1. बराबर है. तो हम पहले उसे क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. बराबर है. तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज करो बच्चों. तो क्या हो जाएगा? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 2 टू 4 4 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. बराबर है. अब मुझे बोलो बच्चों, यहाँ पे आपको जो सबसे छोटी टर्म है वो साइन स्क्वायर थीटा दिख रही है. यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों? 4 cos स्क्वायर थीटा. तो उसे अपन 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. बराबर. 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस ये जो वाला साइन स्क्वायर है उसे आगे लिख दो. साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 1. 1 1 गेट कैंसिल. बचा क्या बच्चों? बोलो. 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू 0. अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकलता है बच्चों? cos थीटा. cos थीटा को कॉमन निकालो. cos थीटा को जब कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? 3 cos थीटा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो इनका प्रोडक्ट 0 कब रह सकता है बच्चों? सर 4 sin थीटा. 4 sin थीटा. वेरी गुड. 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू 0. इनका प्रोडक्ट कब 0 रह सकता है बच्चों? जब इनमें से कोई एक वैल्यू 0 है. तो एक तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है. बराबर है. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन करो. लेकिन उन्होंने हमें गिवन सिचुएशन क्या दी है कि थीटा इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2. मतलब ये वाली तो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं. बराबर है कि नहीं? तो बची एक ही टर्म. तो मुझे बोलो बच्चों, हमें क्या निकालना है? इसकी वैल्यू निकालनी है. लेकिन इक्वेशन तो उस फॉर्मेट में नहीं दिख रही आपको. तो ऐसे टाइम में क्या करो? सबसे पहले चीज इसे इन टर्म्स ऑफ tan लो, क्योंकि साइन कॉस के फॉर्मेट में. तो ये माइनस, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा. तो 4 sin थीटा सर ऑप्शन बी. माइनस 3 cos थीटा. क्या है बेटा? ऑप्शन बी 2. ओके, चेक करेंगे बेटा. तो साइन थीटा और ये अपॉन कॉस थीटा इधर आके डिवाइड होगा. तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -4/3. बराबर है. तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा? tan थीटा. तो tan थीटा इज इक्वल्स टू -4/3. अब मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी ट्राइंगल वाली, याद होनी चाहिए सबको.
तो क्या रहती है बच्चों ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी, तो अपोजिट 4 है, एडजेसेंट 3 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा बच्चों 5, बराबर है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 7 cos थीटा, 7 cos थीटा प्लस 6 sin सर थीटा, बराबर है। सर 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 ठीक है, उस मेथड से भी कर सकते हो, और आपको ये मेथड में ऑब्जेक्शन, तो अगर वो इजी लग रही तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये भी मेथड आता है खुद, ठीक है। हाँ वैसे तो आने ही वाला है सॉल्यूशन। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, हमें गिवन सिचुएशन क्या है, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा इज इक्वल टू कितना 2, और इक्वेशन है नेक्स्ट 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा 0। दोनों इक्वेशन को ऐड करना, तो क्या हो जाएगा 7 cos थीटा प्लस 6 sin थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा, कौन सा ऑप्शन है टू, ऑप्शन बी इज यूज। 2014 का एग्जांपल और एक एग्जांपल है, इफ cosec थीटा is equals to p plus q upon p minus q, if p is not equals to q is not equals to 0, then mod of cot of pi by 4 plus theta is first option under root of p upon q, p है under root of q upon p, c है under root of pq, एंड ऑप्शन डी है बच्चों pq। तो मुझे बोलो बच्चों हमें इन टर्म्स ऑफ कॉट चाहिए, क्या चाहिए, कॉट। आपको गिवन क्या है, कोसेक, तो कोसेक को अगर रेसिप्रोकल कर देते हो तो साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, बराबर है। ट्राइंगल फॉर्म बनाओ बच्चों, क्या बनेगा ट्राइंगल फॉर्म से, देखो तो अपोजिट साइड जो है वो है पी माइनस क्यू, हाइपोटेन्यूज जो है वो है पी प्लस क्यू, तो मैं एडजेसेंट साइड निकालनी, एडजेसेंट साइड कैसे निकालोगे बच्चों, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा वो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस पी स्क्वायर प्लस 2pq माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर गेट कैंसिल, तो 2pq मतलब 4pq, और 4pq आपका अंडर रूट कितना बच्चों 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ pq, बराबर है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी बच्चों, कॉट, तो उसमें हमें tan का यूज होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू अपॉन डिपेंड, भी वैल्यू क्या लगेगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो है वो थीटा बाय 2 दिया है, क्या दिया है, थीटा बाय 2 हाफ एंगल फॉर्मूला, तो पहले उसे सिंप्लीफाई करो, कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, मुझे बोलो बच्चों कॉट को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, बराबर है। तो मुझे बोलो बच्चों tan ऑफ ए पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, अपॉन वाली जो टर्म है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस tan थीटा, बराबर है। अब tan को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, साइन अपॉन कॉस, तो वो दिखेगा कैसे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
वो थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 क्योंकि एंगल थीटा बाय 2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 बराबर है, क्योंकि tan को क्या लिखेंगे अपन 1 साइन अपॉन कॉस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो डिनोमिनेटर वाला कॉस कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अब सेम टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो बच्चों, इसे मल्टीप्लाई कर दो कॉस ऑफ थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई कर तो उसी से डिवाइड करना पड़ेगा कॉस ऑफ थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। तो ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट का क्या होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों हमें, कॉस थीटा का, हाफ एंगल है ना, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है अपॉन इसे अगर होल स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 नेक्स्ट प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 और 2 टाइम्स साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 किसका फॉर्मूला बच्चों, ये साइन थीटा का, तो कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो 2 टाइम्स रूट पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस क्या बच्चों पी प्लस क्यू अपॉन साइन 1 प्लस साइन की वैल्यू कितनी बच्चों पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बच्चों 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पी प्लस क्यू प्लस पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू गेट कैंसिल, तो बची टर्म कौन सी बच्चों 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ पी क्यू अपॉन पी क्यू क्यू गेट कैंसिल, तो हो जाएगा 2p, 2 गेट कैंसिल अंडर रूट ऑफ पी क्यू और पी को क्या ले सकते हो अंडर रूट ऑफ पी इंटू अंडर रूट ऑफ पी गेट कैंसिल, और फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों अंडर रूट ऑफ क्यू अपॉन पी, अंडर रूट ऑफ क्यू अपॉन पी, कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन।